वो नाचता है और खुदा उसमें उतर आता है। वो चुप होता है और खुदा बोल उठता है। वो मिटता है और रूमी बन जाता है। क्या तुमने कभी किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो प्रेम में इस कदर पागल हो जाए कि ईश्वर उसकी सांसों से बोलने लगे? ओशो कहते हैं, अगर कोई एक व्यक्ति है जो प्रेम को जानता है तो वो रूमी है, और अगर कोई है जो रूमी को समझ सकता है तो वो वही होगा जो खुद प्रेम में मर चुका होगा। रूमी कौन थे? हजरत जलालुद्दीन रूमी एक सूफी दरवेश, एक कवि, एक नर्तक, लेकिन सबसे ज्यादा वो प्रेम में डूबा एक भिखारी था। ना उसने किसी धर्म को अपनाया, ना किसी संप्रदाय की सीमा को माना। वो कहता था, मेरा मजहब मोहब्बत है, मेरा ईमान सिर्फ इश्क है। ओशो और रूमी का रिश्ता। ओशो ने रूमी को सिर्फ पढ़ा नहीं, जिया है। ओशो कहते थे, रूमी वो आग है जिसमें जलने के बाद कुछ बचता नहीं, सिर्फ परमात्मा रह जाता है। रूमी के शब्दों में जो पागलपन है, जो समर्पण है, ओशो उसे ही आत्मज्ञान की राह मानते हैं। रूमी जब खुदा के इश्क में डूबा तो उसने नृत्य करना शुरू कर दिया। कहा, जब शब्द रुक जाए तो आत्मा नाचती है। उसका यह नृत्य सिर्फ शरीर का नृत्य नहीं था, यह एक ध्यान था। रूमी का नाचना आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना था। ओशो ने इस पर ध्यान तकनीक बनाई, रीलिंग मेडिटेशन, जहां इंसान लगातार घूमता है और फिर एकाएक रुकता है, और उस रुकने की शांति में एक नई चेतना जन्म लेती है। ओशो कहते हैं, रूमी ने जो नृत्य दिया है वो इस युग के सबसे बड़े ध्यानों में से एक है। वो नाचते नाचते मिट जाता था और जो बचता था वो खुदा था। रूमी का संदेश। रूमी के अनुसार ईश्वर कोई बाहर की चीज नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है प्रेम के रूप में। वो कहता था, तू उस प्रेम को ढूंढ जिसे कोई हाथ ना लगा सके। जो तू है उसी में छुपा है वो परम। ओशो इसे यूं समझाते हैं, प्रेम कोई क्रिया नहीं, प्रेम तुम्हारा स्वभाव है। जब तुम प्रेम करते हो तुम वही बनते हो जो खुदा है। तुम वो नहीं हो जो तुम्हें दिखाई देता है, तुम वो हो जो प्रेम के बाद बचता है। प्रेम का काम तुम्हें तोड़ना नहीं बल्कि तुम्हारी झूठी दीवारों को गिराना है। जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें ढूंढ रहा है। इन सभी को ओशो ने आत्मज्ञान की राह में दीपक की तरह देखा। रूमी का बिछड़ना और फिर मिलन। रूमी की आत्मा तब पूरी तरह बदल गई जब उसे मिला उसका आध्यात्मिक प्रेमी शम्स तबरेज़। शम्स उसका सब कुछ बन गया, और जब शम्स चले गए रूमी फूट फूट कर रोया, लेकिन उस दर्द ने रूमी को खुदा से मिला लिया। ओशो कहते थे, रूमी के भीतर जो आग लगी थी वो शम्स की जुदाई ने हवा दी, और उस जलन से जो राख बची वो ज्ञान थी, प्रेम की थी, खुदा की थी। अगर तुम ध्यान में जाना चाहते हो, बुद्धि के पास जाओ। अगर तुम ज्ञान में डूबना चाहते हो तो महावीर के पास जाओ। लेकिन अगर तुम प्रेम में पिघल जाना चाहते हो तो रूमी के पास जाओ। रूमी की कविता कोई कविता नहीं, वो एक पुकार है, वो एक दरवाजा है, वो एक पुल है जो तुम्हें खुदा तक ले जाता है। रूमी से एक सवाल आपके लिए, तुम कब तक खुद से छुपते रहोगे? कब तक तुम बाहर के ईश्वर को ढूंढते रहोगे? क्या तुम भी एक बार रूमी की तरह खुद को प्रेम में मिटाने को तैयार हो? कमेंट करके बताओ।